तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में देखा था, ये जो बंदे थे दोनों के दोनों PU और यहाँ पे दूसरा GU, जो दोनों के दोनों एकदम सेम थे। और इसके चक्कर में ये जो बंदा था अपना श्याओक्यू, वो यहाँ पे जाने लगता है और मुझे लगता है मैं इनके ऊपर नजर रख के आता हूँ, तुम लोग यहीं पर रहो। और खैर ये जो बंदे होते हैं अपने यहाँ पे याओ और फुई, और अपना फ्यू ही बोलने लगता है कि मेरा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। तो हम लोगों ने सोचा है कि हम दोनों यहाँ पे जाएंगे टेंपल के अंदर नजर रखने के लिए, और हो सकता है कि उनका लक्ष्य यही हो कि जो प्रिंसेस है उसको टेंपल के अंदर लेके जाया जाए। तो इसके लिए हम लोग टेंपल में नजर रखने के लिए जा रहे हैं, और तुम दोनों के दोनों यहीं पर रहना। और यहाँ पे अपनी जो या होती है वो भी बोलने लगती है हाँ तुम यहीं पर आओ, और यहाँ पे जो म्याओ म्याओ है उसका ख्याल रखना। और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं जाऊँ और आपको प्रोटेक्ट करूँ। तो अपनी यहाँ पे यह बोलने लगती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमको यहाँ पे जरूरत है अभी फुई के जो उसके पास पकौड़ा है ना उसकी, और यहाँ पे वो जो पकौड़ा है वो डिमंस को दूर रखता है, तो हमको उसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे टेंपल के अंदर। और तुम्हारे पास अब ऐसा कुछ नहीं है, तो इसी के चक्कर में मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं पर रहो और जो म्याओ म्याओ है उसके साथ में रहो। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात की जो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं डोंगर है, वो हम लोग को यहाँ पे एक पेंडेंट देने वाली है, यहाँ पे टोकन वगैरह, जो कि यहाँ पे कोई मुंह फैमिली का बंदा ही रिसीव कर सकता है। तो इसके चक्कर में तुमको यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो जो ब्लैक लोटस होता है वो ही बात को समझ जाता है, और उसके बाद में दिखाया था जो डोंगर थी उसका यहाँ पे महल का सीन, जहाँ पे कि अपना महाराज आया होता है, और महाराज आके बोला होता है मदर, और जो उसकी मदर होती है वो बोलने लगती है क्या तुम यहाँ पे इसलिए आए हो ताकि उस नौकरानी को छुड़ा सको। तो महाराज भी बोलने लगता है एक्चुअली वो जो नौकरानी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरानी है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया होगा, और आई थिंक हमको कुछ सिखाना चाहिए उसको, जिससे कि वो यहाँ पे अच्छी हेल्पफुल रहेगी, क्या बोलते हैं प्रिंसेस है उसके लिए। तो यहाँ पे ये बात से एकदम गुस्सा हो जाती है महारानी, और महारानी बोलने लगती है क्या बकवास कर रहे हो, और क्या तुम यहाँ पे नहीं जानते एक मदर के बारे में। और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ उस बात से, और क्या मैं अपनी जो बेटी के लिए एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकती कि यहाँ पे उसके साथ में बुरा करने के बाद बुरे करने के जो भी बुरा करना चाहेगा उसके साथ में मैं क्या करूँगी। और खैर यही बात जो होती है, और ये बोलने लगती है कुछ और भी बातें जिनके यहाँ पे कुछ ज़्यादा मैटर है नहीं, बस यहाँ पे नॉर्मल से ही बातें हैं। ये बोलने लगती है जब तुम्हारे अंकल मरने वाले थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रोते हुए तुम्हारे मतलब मेरे हाथ को थामा, और उनसे मतलब मेरे हाथ में कुछ पेंडेंट दिया, और उसके बाद में बोला मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जो मतलब मेरा बच्चा है जो पहला बच्चा उसको तुम यहाँ पे वापस लेके आओ। और खैर यहाँ पे जो बंदी होती है अपने बच्चे के बारे में, सॉरी इसका बच्चा नहीं, यहाँ पे जो इसके अंकल का बच्चा है, मैंने यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, इसके यहाँ पे भाई का बच्चा जो भी होता है वो उसके बारे में बोल रही होती है। और ये बोलने लगती है एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं समझ नहीं पाएगी क्या बात है, लेकिन अब मैं समझ पाई हूँ, और यहाँ पे मैं समझ पाएंगे आखिरकार क्यों, जबकि उनके पास सब कुछ था, यहाँ पे बीवी थी, धन दौलत था, सब कुछ था, उनको अपना बच्चा क्यों चाहिए था। और एक्चुअली में ये कर्ज है हमारी फैमिली के ऊपर, और अब ये असर डाल रहा है। और यहाँ पे कर्ज क्या है, यहाँ पे हमारे ऊपर जो हमारी फैमिली के ऊपर कर्ज इसलिए है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े पाप किए हैं, हमने हमारे जो बच्चे हैं उनको एक्सचेंज किया है यहाँ पे पावर के लिए, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा कर्ज है। और यही सब बोले जा रहा होता है, इसी के चक्कर सॉरी बोले जा रही होती है, इसी के चक्कर महाराज भी एकदम कंफ्यूज हो जाता है, और बोलने लगता है ये आखिरकार जो प्रिंसेस है उसको बीच में क्यों लेके आई, और यहाँ पे जो अंकल थे उनको बीच में लाने की जरूरत थी, और क्या इसके साथ में कुछ गलत है। और मेरे को अभी मैटर को शांत करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को जो प्यून है उसको निकलवाना है इसकी कैद से, और इसी के चक्कर में यहाँ पे कुछ लेके आया था गिफ्ट वगैरह, और बोलने लगता है आपको ये पसंद आएगा आई थिंक, और मैं यहाँ पे आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ इस गिफ्ट के बदले में। हाँ सॉरी ये गिफ्ट देके। और खैर यहाँ पे अपनी जो बंदी होती है ये इसको देके जा रही होती है, गिफ्ट के अंदर रहता है ये शरीरा, और इसको यहाँ पे शरीरा देखने के बाद में चक्कर आ जाते हैं, और इसका शरीर होता है ज़मीन पे गिर जाता है। और खैर शरीरा के बारे में बताया जाता है कि एक्चुअली में ये शरीरा है वो मोंक वगैरह यहाँ पे बोलते रहते हैं शरीरा, लेकिन ये शरीर का यहाँ पे कुछ ज़्यादा संबंध नहीं है। और जब यहाँ पे लोग मर जाते हैं उनको जलाने के बाद में जो चीज़ बच जाती है कोई एक भी टुकड़ा उनका शरीर का, वो बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, और बोला जाता है कि उसके अंदर ही उनकी सारी की सारी पावर वगैरह या फिर कहीं नॉलेज वगैरह होगी। तो इसी के चक्कर में मोंक लोग हैं उसको बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं, और कोई नॉर्मल आदमी मर जाता है उसका नहीं, जो यहाँ पे मोंक वगैरह मरते हैं या फिर बुद्ध मरते हैं उसके यहाँ पे बारे में बोला जा रहा है। और अपनी हमसे बोलने लगती है किस गधे ने इसको यहाँ पे बुद्ध बना दिया होगा, और मेरे को तो ऐसी बातों पे विश्वास नहीं है। पर खैर यहाँ पे अपनी हमसे होती है एक और बात सोची जा रही होती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे चीज़ है, और यहाँ पे खैर जो बंदा आया था वो यहाँ पे इसी के चक्कर में आया था, ना कि यहाँ पर प्रेयर करने के लिए इस टेंपल में। वो प्रेयर करने के लिए क्यों ही आएगा, आई थिंक वो यहाँ पे इस चीज़ को इस टेंपल में रखने के लिए आया होगा। और खैर यहाँ पे जो डोंगर होती है उसके बारे में बताया था, बहुत सारी चीज़ें उसने छुपाई हैं, और आखिरकार
ये शरीरा है इसके पीछे क्यों ही पड़ी है ये। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी होती है वो सोचे जा रही होती है खैर इस मिशन के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं नोवेल के अंदर। यहाँ पे बस इतना लिखा गया है कि जो अपना फूई है वो मेरे को बचाएगा और उसके बाद में यहाँ पे जो याओ है वो कोने में जाकर रोने लगेगी। और बस इतना ही ज़्यादा बताया गया है, इतना यहाँ पे नहीं बताया गया कि इस केस में क्या हुआ होगा। तो आखिरकार मैं इसको सोल्व कैसे करने वाली हूँ। और ऐसा लगता नहीं कि इसके यहाँ पे चेहरा देखने के बाद में कि ये कुछ भी इंटरेस्टेड है इस केस के अंदर। और खैर यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है और आखिरकार ये शरीरा है क्या चीज़ जो कि यहाँ पे वो आग से भी नहीं जला या फिर कहीं वो जल गया होगा आई थिंक। और यहाँ पे ये आया कहाँ से है और महाराज ने जब ये दे दिया है तो उन्होंने ये क्यों बोला कि उसको ढूंढना है। और यहाँ पे इस बात से भी ये भी शौक हो जाता है कि हाँ ये तो बात तो सही है तुम्हारी। आखिरकार जब महाराज ने उसको दे दिया है तो उसने ये क्यों बोला है हमसे कि यहाँ पे इसको ढूंढना पड़ेगा हमको। और इनसे बोला गया था ढूंढने के लिए। और इसी के चक्कर में जो ब्लैक लोटस होता है वो बोलने लगता है कह रहे हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि वो चीज़ नकली हो। और यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो उसको जलने के लिए वहाँ पे छोड़ देगी। और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना ज्ञान यहाँ पे कंसंट्रेट करके लगाई जा रही होती है। अगर इसके ज्ञान को छोड़ते हैं हम। और यहाँ पे इसका एक डिसीजन निकलता है कि हो सकता है जो मिस्टिकल आइटम है वो यहाँ पे जो ट्रेजर है उसके हाथ में वो हो, ना कि कोई जो बंदा होगा यहाँ पे यिंग था उसका नाम था। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है बोलने लगती है मेरे ख्याल से वो कोई यहाँ पे मिस्टिकल आइटम नहीं होगा बल्कि कोई बेबिस्ड आइटम होगा। और यहाँ पे अपना जो ब्लैक लोटस होता है वो भी लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा है वो कोई बेबिस्ड आइटम होगा। और खैर चाइना वालों को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है बुद्धिज़्म से या पर कहे किसी भी रिलीजन वगैरह से। और अपनी एमसी बोलने लगती है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, आखिरकार हमने कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए इस चीज़ की। और अपना यहाँ पे ब्लैक लोटस से बोले जा रही होती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हम लोग को कुछ पता भी है, हम लोग को कहाँ मिलने वाला है ये। और ये बोलने लगते हैं यस यस थोड़ा बहुत तो हमको पता ही चल चुका होगा। और तभी यहाँ पे एक डिग्री आ जाती है या फिर कहें यहाँ पे जो डोंगर थी उसका ऑर्डर आ जाता है जिसमें कि लिखा गया होता है कि ये आपका जो टोकन है या फिर मूव फैमिली का वो आपको दिया जा रहा है। और साथ ही में आपको एक आदेश दिया जा रहा है कि आप जाके यहाँ पे जो ओल्ड टेम्पल है उसके अंदर जो शरीरा है उसको ढूंढिए। और खैर यहाँ पे जो शरीरा है उसको ढूंढने की शुरुआत हो चुकी है इस जगह से। और अभी दिखाया जाता है एकदम चांदनी रात को। और यहाँ पे चांदनी रात को किसी खिड़की के नीचे यहाँ पे किसी क्या बोलते हैं खैर सीढ़ी के नीचे अपनी एमसी यहाँ पे चढ़ते हुए बोली होती है मेरे को बहुत ज़्यादा समय हो चुका है और मैं इस फ्लोर के सबसे ज़्यादा टॉप फ्लोर पे आ चुकी हूँ। यहाँ पर कहीं टेम्पल के टॉप फ्लोर पर मेरे को कुछ भी नहीं मिला है। और आखिरकार वो शरीरा है तो है कहाँ। और अपनी एमसी बोलने लगती है कि ब्लैक लोटस मेरे को अभी तक कुछ नहीं मिला है। वैसे उसको वो सेंग बुलाती है ना कि ब्लैक लोटस। खैर अपन ब्लैक लोटस बुलाएंगे। और यहाँ पे जो ब्लैक लोटस होता है वो उसका मजाक उड़ाता है बोलने लगता है अगर वो यहाँ पे होता तो आखिरकार वो क्यों बोलती कि हम लोग को उसको ढूंढना है। और इससे अपनी एमसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसको यहाँ पे एक कुछ चीज़ फेंक के मारती है जो कि मोमबत्ती होती है। और यहाँ पे अपना जो सेंग होता है वो हंसते हुए बोलने लगता है ओहो अब जरा ठीक से देखो तुम उतरोगी कैसे नीचे, वहाँ तो अंधेरा हो चुका है। और खैर अभी दिखाया जाता है अपनी एमसी एकदम शौक में। और यहाँ पे अपनी एमसी एक बढ़िया सी टेक्निक का प्रयोग करती है जो कि होती है भाई यहाँ पर ये छिपकली वाली टेक्निक। और अपनी एमसी एकदम रिजक के आ रही होती है। और यहाँ पे ये अपना ब्लैक लोटस होता है उसको देख के बोलने लगता है क्या ये कोई छिपकली है। और यहाँ पे अपनी एमसी जा रही होती है और बोल रही होती है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है और इससे यहाँ पे योगा से भी ज़्यादा फायदा होता है। ऐसी फेंके जा रही होती है एक्चुअली मैं ये बोली आ रही थी मैं अपने हाथ और खड़े कर लूँगी तो इससे और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वो नीचे आने के बाद में बोलने लगती है आखिरकार हम लोग इस चीज़ को ढूंढने कैसे वाले हैं। तो ब्लैक लोटस बोलने लगता है हमको चप्पा चप्पा कोना कोना और कमरा कमरा छानना पड़ेगा। इसी के चक्कर में अपनी एमसी यहाँ पे कुछ चीज़ को नोटिस करती है जो कि होती है वही फिशी सी स्मेल जो कि पहले भी आ रही थी खैर। और अपनी एमसी बोलने लगती है ये स्मेल वापस से यहाँ पे क्यों आ रही है और आखिरकार इसके अंदर क्या गड़बड़ है। और तभी अपना ब्लैक लोटस उससे बोलने लगता है जल्दी ढूंढना शुरू करो। और ये खुद ही बस एक जगह पे आकर खड़ा हो चुका होता है। और अपनी एमसी बोले जा रही थी मेरे को खुद ही यहाँ पे ढूंढते ढूंढते बरसों लग जाएंगे अगर मैं इस प्रकार से ईट करके यहाँ पे ढूंढ रही तो। और मिस्टर यहाँ पे मुंह क्या आपके पास कोई बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है, आप तो बहुत ज़्यादा सम्मानीय हंटर हैं इस पूरी दुनिया में, तो क्या आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे हम आराम से ढूंढ सकें। और उसको घूरे जा रही होती है और घूरने के चक्कर में उसको छुपा लेता है और मुझे लगता है नहीं नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और इसी के चक्कर में अपनी एमजी उसके शक कर रही होती है और बोले जा रही है अच्छा ऐसी बात है क्या। और कहते ही अदाएँ दिखा रही होती है पर अपने मन में सोचे जा रही होती है कि इसके साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और इतना ज़्यादा पेल फेस क्यों है हुआ है जिसका यहाँ पे अपनी एमजी होती है बोले यार तुम क्या देख रहे हो अभी। और यहाँ पे ब्लैक लोटस बोलने लगता है खैर क्या तुम सर्च में नहीं करने वाली जगह पर। और अपनी एमजी नखरे दिखाते हुए बोलने लगते हैं मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं नहीं करने वाली ये सब काम। और अपना ब्लैक लोटस उससे बोलने लगता है अभी बस तुमने 2 कमरे ही चेक किए हैं और तुम बोले हो कि तुम थक चुकी हो, ये क्या मजाक है। और तभी भाई जो अपनी एमजी होती है कुछ करती है जो कि होता है इसके ऊपर हाथ रखना। और इसके ऊपर हाथ रखने के बाद में अपनी एमसी बोलने लगती है तुम कुछ बीमार तो नहीं लग रहा है, तुम्हारे साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पे जो ब्लैक लोटस होता है उसका हाथ हटाता है और बोलने लगता है हे तुम क्या कर रही हो आखिरकार। और अपनी एमजी होती है उसका हाथ जोर से दबा देती है और यहाँ पे बोलने लगती है तुम्हारे हाथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पे खैर जो
अपना उसका हाथ होता है, सॉरी, उसके अंदर यहाँ पे कुछ खून वगैरह लगा होता है, जिसको कि देखने के बाद अपनी एमसी बोलने लगते हैं क्या तुम्हारे यहाँ पे मतलब तुमने जो अपना ब्लड था वो यहाँ पे वाटर डीमन को दिया था। और ये जो बंदा होता है ये बोले जा रहा होता है क्या मैंने तुमको नहीं कहा था कि ज़्यादा स्मार्ट होना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो अपनी एमसी बोलने लगती है तो क्या अब तुम मेरे को मारने वाले हो, तुम नहीं मार सकते मेरे को। और ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तो अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है हाँ तुम नहीं मार सकते क्योंकि हमारी जो सिस्टर है वो सामने ही खड़ी होंगी साइड में और यहाँ पे जो हमारा इंतजार कर रही होंगी, क्या तुम मेरे को मार पाओगे। और अपने मन में बोली होती है अब मैंने इसको अपनी यहाँ पे सिस्टर के चक्कर में बहुत ज़्यादा डरा दिया तो अब ये मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा। और ब्लैक लोटस होता है वो सोचे जा रहा होता है खैर ये मेरे को लगा था पहले कि ये कोई रैबिट वगैरह होगी जो कि यहाँ पे चुपके से बिल में छिप जाती है, लेकिन खैर ऐसा लगता है कि रैबिट है वो बहुत ज़्यादा चबी होती जा रही है और उसके साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा तेज दिमाग की। और अपनी एमसी होती है वो बोल रही थी उससे और तुम क्या सोच रहे हो आखिरकार। और ये क्या सही बढ़िया है, मतलब ये बढ़िया बात है कि तुम उसको ब्लड वगैरह पिला रहे हो और ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी होती है वो उससे बोले जा रही होती है क्या तुम सच में ऐसे मर्सीलेसली इनको ट्रीट करते हो। और अगर मेरे पास कोई यहाँ पे जो होता है वो मतलब क्या होता है जो ब्राउन शुगर वगैरह या फिर कहीं यहाँ पे इसके बेर उनको पहले नाम चेंज कर दिया था, इसी के चक्कर में मेरे को समझ में नहीं आया कि ये चीज़ क्या थी जो कि अपनी एमसी ने इसको कभी दी ही नहीं। और एक्चुअली में जो बेर था उसी का नाम ऐसा कर दिया गया था और इसी के चक्कर में अपना जो ब्लैक लोटस होता है वो बोले जा रहा होता है ये कुछ ज़्यादा ही अपना दिमाग नहीं लगा रही क्या। और यहाँ पे खैर मेरे को पता नहीं क्यों आत्म शांति प्राप्त हो रही है इसको यहाँ पे ये पता लगने के बाद में कि यहाँ पे मैं कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर रहा हूँ और पता नहीं यहाँ पे मेरा मन क्या चाह रहा है। और क्या मेरा मन चाह रहा है कि इसको भी मैं जैसे सीक्रेट जानने दूं। और अपनी एमसी होती है वो बताने लगती है इसको सीक्रेट के बारे में कैसा पता चला। इसको शक तभी हो गया था जब यहाँ पे जो डॉक्टर था उसको देखने के लिए गई थी, तुम्हें याद ही होगा कुछ समय पहले यहाँ पे जो डॉक्टर था आया था देखने के लिए अपने ब्लैक लोटस को और यहाँ पे अपनी एमसी ने बोल दिया था कि वो यहाँ पे सो चुका है। और इसी के चक्कर में अपनी एमसी होती है बोलने लगती है जब मैं बाहर गई थी तब मेरे ख्याल से विंडो से वो आया होगा और तुमने उसको ब्लड दे दिया होगा और मैं उसकी जो गंदी सी स्मेल है उसको नहीं भूल सकती। और आखिरकार तुमने यहाँ पे उससे मांगा क्या है और यहाँ पे उसको सूंघे जा रही होती है। और अपनी एमसी को ऐसा करता है देखिए बोला होता है ये रैबिट कुछ ज़्यादा ही तेज है, आखिरकार में इसको ख़त्म क्यों नहीं कर देता, अपने रास्ते से क्यों नहीं हटा देता। मेरे को पता नहीं क्यों अजीब सा यहाँ पे फील हो रहा है और अपना यहाँ पे मन में बोले जा रहा होता है कि मैं अपना डिसीजन क्यों नहीं बना पा रहा इसको मारने के लिए। और अपनी एमसी होती है बोलने लगती है क्या आखिरकार तुम चाहते क्या हो और क्या उसने तुमको कुछ चीज़ से डराया था। और यहाँ पे अपनी एमसी बोले आ रही होती है आखिरकार वो चाहता क्या है तुमसे और तुम उसको अपना ब्लड क्यों दे रहे हो। तो ब्लैक लोटस बोलने लगता है ये बस प्राइवेट चीज़ें हैं। अपनी एमसी बोलने लगती है मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ तुम बता सकते हो। और यहाँ पे ब्लैक लोटस बताता है कि एक्चुअली मैं मुझसे कुछ ट्रेड वगैरह कर रहा हूँ यहाँ पर अपने उसके सीक्रेट्स की यहाँ पे मेरे ब्लड के चक्कर में। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या है आखिरकार तुम्हारे ब्लड में ऐसा जो कि तुम्हारे मतलब सीक्रेट वगैरह देगा। तो ये बोलने लगता है मेरा ब्लड आखिरकार मैं तुम्हें क्यों बताऊं। और यहाँ पे जो आंसर था अपनी एमसी चिढ़ जाती है और उसको भी चिढ़ाने लगती है, वो लगती है बाहर में जा मेरे को मत बता मैं तो चली यहाँ से। और अपनी एमसी बोलने लगती है लेकिन खैर यहाँ पे स्मेल किस चीज़ की आ रही है। और अब इन लोगों को रियलाइज होता है कि इन लोग के लग चुके हैं। और यहाँ पे ब्लैक लोटस बोलने आ रहा था वो सेट हमारे तो लग गए अब। और यहाँ पे ये बोलने लगती है अपनी एमसी की ये क्या चीज़ है। और अभी सामने दिखाया जाता है कुछ लोग यहाँ पे संभोग कर रहे होते हैं, इनको हटाओ जाते हैं। और यहाँ पे ये लोग एकदम शौक हो जाते हैं, वो लगते हैं वो सेट ये लोग क्या कर रहे हैं। अपनी एमसी बोले आ रही थी उसका बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे अपनी एमसी एकदम चिपक जाती है ब्लैक लोटस को और यहाँ पे बोलने लगती है वो सेट ये क्या देख लिया मैंने। और यहाँ पे खैर अपना ब्लैक लोटस बोले जा रहा होता है कि यार ये क्या देख रही है आखिरकार, इसके यहाँ पे ठर की चेहरा को मैं ठीक से देख सकता हूँ। यहाँ पे बस छुप के देख रही उधर को। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा डरी नहीं थी पहले भी लेकिन अब ज़्यादा डर चुकी है। और खैर अपनी एमसी होती है वो वापस से उधर देखने लगती है, तुम लोग देख ही सकते हो उसकी आंखें वापस से मुड़ चुकी हैं। और अपनी एमसी बोले आ रही थी ये क्या चीज़ है आखिरकार। और खैर यहाँ पे जो ब्लैक लोटस होता है वो मुझे लगता है यहाँ पे जो क्या बोलते हैं जो भी हैं वो देवास वगैरह है। और अपनी एमसी बोले आ रही थी क्या जो प्लेजर देवास और प्लेजर है और ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है। लेकिन खैर अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है ये बस इल्यूजन वगैरह है। और अपनी एमसी भी एकदम यहाँ पे शर्माते हुए बोलने लगती है ठीक है खैर। और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस बोले आ रहा होता है लेकिन हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और मैं इस जगह पर नहीं रह सकता इसको चिपकाए हुए, वरना यहाँ पे मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है वो जाग जाएंगी। और खैर अपनी एमसी को दूर करने की कोशिश कर रहा होता पर अपनी एमसी बोले जा रही थी मैं दूर नहीं हो सकती। और अपनी एमसी ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्राई किया होता है यहाँ पे दूर हटने का लेकिन खैर हो ही नहीं पा रही होती है। और यहाँ पे इसी के चक्कर में अपनी एमसी होती है रो रही होती है अपने मन में और बोली होती है ये यानदेरे मेरे को मारने वाला है। और यानदेरे ऐसे लोग जो कि यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होता है ना नॉवल वगैरह में उसके पीछे एकदम पागल वगैरह होते हैं। लेकिन खैर अपना जो यानदेरे है मतलब कि सेंग वो तो यहाँ पे या के चक्कर में पागल है। और खैर अपनी एमसी बोले जा रही थी ये पक्का ही मेरे को मारने वाला है। और यहाँ पे अपनी आंखें बंद कर देती है पर सेंग कुछ नहीं करता। पर यहाँ पे सिस्टम आ जाता है उसकी वाट लगाने के लिए और सिस्टम बोलने लगता है आपका जो ऑब्जेक्शन था यहाँ पे सेंग मुँह के लिए वो यहाँ पे घट
घट रहा है। और यहाँ पे अपनी एमसी को लिखती है मेरा अफेक्शन। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी का तभी ये हाथ पकड़ता है और उसको दूर फेंक देता है। इसके बाद में तुम्हें क्या लगता है अपनी एमसी का रिएक्शन कैसा होने वाला है? अपनी एमसी को लिखती थैंक्स। और यहाँ पे खैर इस बात को देखने के बाद में ये भी शौक हो जाता है और यहाँ पे तुम भी शौक हो चुके होगे। खैर अपनी एमसी को इस प्रकार से देखने के बाद में ये इस बंदे के यहाँ पे कुछ जाग रहा होता है। और जो तुमको वाइट वाइट दिख रहा होगा इधर उधर, वो यहाँ पे एक्चुअली में घोस्ट वगैरह है बहुत सारे ही। और अपनी एमसी बोले जा रही थी मेरी बॉडी के साथ में क्या गलत है, मैं यहाँ पे अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही हूँ। और अपना ब्लैक लोटस उसको देखने के बाद में बोले जा रहा होता है अगर मैं यहाँ पे इस जगह पर रहा तो मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं वो भी जाग जाएंगी। और खैर उसको टच करता है, जिसके भी बाद में अपनी एमसी बोले जा रही तो मेरे को टच मत करो। और यहाँ पे ये बोलने लगता है वैसे खैर तुमने अगर अपने आप को मेरे ऊपर फेंक ही दिया है तो क्या अब मेरे को कुछ करना चाहिए। और अगर तुम इसकी बात का मतलब नहीं समझे तो तुम अभी बच्चे हो, इस बात को छोड़ो। खैर और यहाँ पे ये लगता है मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बिल्कुल एकदम फोकस करो। जैसे ही तुम पढ़ाई पे फोकस करते हो वैसे ही अपना ब्लैक लोटस बोले जा रहा था नहीं मेरे को फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ पे इसका फोकस हो जाता है, लेकिन खैर अपनी एमसी बोले आ रही होती है लेकिन सेंगमू और अपना यहाँ पे जो सेंगमू होता है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। बोलने लगता है नहीं मैं यहाँ पे ऐसा नहीं रह सकता, मेरे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैं इस जगह से जाना चाहूँगा अभी तो। और अगर मैं इस जगह से नहीं गया तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उसका जो क्या बोलते हैं कपड़ा पकड़ती है और उससे बोलने लगती है क्या तुम मेरे को फिर से अकेला छोड़ने वाले हो। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी होती है उसको याद कर रही होती है और यहाँ पे अपने मन में सोच रही होती है खैर ये आफ्टर ऑल यहाँ पे ये कोई ऐसा बंदा है जिसको कि यहाँ पे ये याओमू है उसको मतलब ये पसंद करता है, मैं उसकी जगह नहीं ले सकती इसके मन में। और इसी के चक्कर में अपनी एमसी हाथ छोड़ देती है और मुझे लगती है खैर क्या ही फर्क पड़ता है। और जो ब्लैक लोटस होता है वो भी थोड़ा बहुत सैड होता है। इसके चक्कर में यहाँ पे जो ब्लैक लोटस होता है वो जाने लगता है, अपनी एमसी बेहोश हो जाती है और यहाँ पे बोलने लगती है खैर मैं कुछ नहीं कर सकती इस जगह पर। और खैर मैं एक मैन कैरेक्टर हूँ मेरे ख्याल से स्नोबॉल की, तो मैं बच ही जाऊंगी, कोई ना कोई आके मेरे को बचा लेगा। और यहाँ पे खैर अपनी एमजी के हाथ में से तभी जो चीज़ होती है जो ड्रैगन फ्लाई वो गिर जाती है। तो इसके चक्कर में यहाँ ब्लैक लोटस वापस आ जाता है और उसको चीज़ को देखने लगता है। और देखने के बाद में अपनी एमसी होती है वो बोले आ रही होती है कि सेंगमू यहाँ पे उस डीमन के क्या बोलते हैं बॉर्डर डीमन के यहाँ पे चक्कर में मत फंसना, तो तुम इससे अच्छा अपनी बहन से ही पूछ लेना सब कुछ। और यहाँ पे ये बोलने लगती है चलो मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ अपनी बात को, अब तुम जा सकते हो। और यहाँ पे खैर अपना ब्लैक लोटस को देके जा रहा होता है पर अपनी एमसी होती है बेहोश हो जाती है उसी जगह पर। और यहाँ पे खैर इसको याद आ रहा होता है कि यार ये जो चीज़ थी उसने बोला था कि वो इसको बढ़िया करके दे देगी बाद में। और यहाँ पे खैर ब्लैक लोटस बहुत ज़्यादा ही सैड होता है। और अभी दिखाया था थोड़े समय बाद का सीन जहाँ पे कि अपनी एमसी बोले आ रही थी ये प्लम ब्लॉसम की स्मेल और आखिरकार ये क्या है और मैंने क्या यहाँ पे लंबा लंबा मोटा मोटा पकड़ा हुआ है। और अपनी एमसी जैसे जागती है वो एक्चुअली में इसका गला होता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है अपनी एमसी जा रही होती है इस जगह से जो कि ब्लैक लोटस को लेके जा रहा होता है। और यहाँ पे जो एमसी होती है वो एकदम शॉक हो जाती है, बोलने लगती है ये क्या चीज़ है। और खैर तभी सिस्टम हो जाता है, बोलने लगता है जो बैम्बू ड्रैगन फ्लाई थी उसका यूज़ हो चुका है। अपनी एमसी बोली आ रही थी अभी तो मैंने बनाया तक नहीं, तू घटिया सिस्टम तू कहाँ से आ गया आखिरकार। और तभी अपनी एमसी बोलने लगती है मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाली, तो मैं सो ही जाती हूँ। और अपनी एमसी सो जाती है और अपना जो ब्लैक लोटस होता है वो एकदम मारे जा रहा होता है। पर तभी उसको याद आता है कि जो अपनी एमसी है वो सो चुकी है, मतलब सो चुकी है, तो उसको अब यहाँ पे संभल कर रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में अपना ब्लैक लोटस बहुत सारे ही यहाँ पे जो रिवर्स तालिस्मान है जो कि बैन है यूज़ करना वो निकाल लेता है। और उसके बाद में अपना ब्लड निकालता है और पता नहीं ये क्यों करता है, अपनी एमसी को वो ब्लड दे देता है। और जो अपनी एमसी होती है वो बोले आ रही थी क्या ही ब्लड है, क्या मस्त ब्लड है, आखिरकार किस चीज़ का ब्लड है, हाय 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 एकदम हनी है ऐसा। और इसी के चक्कर में आई थिंक जो घोस्ट हैं वो उसको यहाँ पे पाना चाहते हैं। और यहाँ पे मेरा तो मन कर रहा है इसको पूरा चूस लूँ, आई मीन ब्लड को, तुम क्या सोच रहा हो गंदे इंसान। और कह रहा है ना जो बंदा होता है ब्लैक लोटस वो बोलने लगता है उसको खाना बंद करो खैर। और अभी दिखाया था ये एकदम यहाँ पे अटैक करे जा रहा होता है, करे जा रहा होता है। और अपनी एमसी बोले यार भी ये तो यहाँ पे रिवर्स तालिस्मान है, ये क्या चीज़ है आखिरकार, तुम इसका यूज़ क्यों कर रहे हो। और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मतलब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।